बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। वो मोहताजों के सर कुचलते हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत आमूस नबी की किताब, उसका दूसरा बाब 6 से 10 और फिर 13 से 16 आयत तक। खुदावंद यूं फरमाता है, इसराइल के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसे मनसूख ना करूँगा। उन्होंने सादिक को चांदी लेकर और मिस्कीन को एक जोड़ा चप्पल लेकर बेच डाला है। वो ज़मीन की गर्द में मोहताजों के सर कुचलते हैं और हलीमों की राह बिगाड़ते हैं, और उनमें बाप और बेटे दोनों लौंडी के पास जाने से मेरे कुद्दूस नाम को दाग लगाते हैं। और वो हर मज़बा के पास गिरव लिए हुए कपड़ों पर लेटते हैं और अपने माबूद के घर में तावान से खरीदी हुई मैं पीते हैं। और मैंने उनके सामने अमोरियों को नेस्त कर दिया, जो देवदार की मानिद बुलंद और बलूत की मानिद मजबूत थे। हाँ, मैंने ऊपर से उनके फलों को और नीचे से उनकी जड़ों को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मुल्के मिस्र से बाहर निकाल लाया और 40 साल तक बियाबान में तुम्हारा हादी रहा, ताकि तुम अमोरियों की सरजमीन को मिरास में पाओ। देख, मैं तुम्हें ऐसा दबाऊंगा जैसे पूलों से लदी हुई गाड़ी दबाती है। पस तेज रौ से जाए पनाह जाती रहेगी और ताकतवर अपनी कुव्वत ना चलाएगा और बहादुर अपनी जान ना बचाएगा और तीर अंदाज खड़ा ना रहेगा और तेज गाम बच ना निकलेगा और सवार अपनी जान ना बचाएगा। और उस रोज़ बहादुरों में से जो दिलावर है 4 जामा होकर भागेगा। खुदावंद का फरमान यूं ही है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम जो खुदा को फरामोश करते हो, इसे सोच लो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 50, उसकी 16वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। पर खुदा शरीर से यूं कहता है, तुझे मेरे अहकाम बयान करने से क्या काम है, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है, जबकि तू तरबियत से नफ़रत करता है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। तू चोर को देखकर उससे मिल जाता है और जानियों का शरीक होता है। तू अपने मुंह को बदी के लिए आज़ाद रखता है और तेरी ज़ुबान फरेब बुनती है। तू बैठकर अपने भाई के खिलाफ बातें करता है, बल्कि अपनी माँ के बेटे पर तोहमत लगाता है। जब तू ये करता है तो क्या मैं खामोश रहूं? क्या तू गुमान करता है कि मैं तुझ ही सा हूँ? मैं तुझे तंबीह करके ये बातें तेरे पेशे नज़र कर दूंगा। ऐ तुम जो खुदा को फरामोश करते हो, इसे सोच लो। ऐसा ना हो मैं तुम्हें फाड़ डालूं और छुड़ाने वाला कोई ना हो। जो कोई हमद की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी ताज़ीम करता है, और जो अपनी रविश को दुरुस्त रखे, उसे मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द।
آج اپنے دلوں کو سخت نہ کرو بلکہ اپنے خدا کی آواز سنو۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 8واں باب 18ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک۔ جب یسوع نے بہت بڑا ہجوم اپنے چوگرد دیکھا تو پار چلنے کا حکم دیا، اور ایک فقیہ نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ تو یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے لیے ماندیں اور آسمان کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، لیکن ابن انسان کے لیے جگہ نہیں جہاں اپنا سر بھی رکھے۔ کسی اور نے جو شاگردوں میں سے تھا اس سے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ مگر یسوع نے کہا، تو میرے پیچھے ہو لے اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔